हे गाइस, मैं हूं रतन और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कल हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था द हिंदू का और आज 30 जुलाई का ये एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज या आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल होने जा रहा है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इनमें कौन कौन से वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है टम्बलिंग स्केलेटन्स। अब देखिए, टम्बल मतलब होता है लुढ़कना। आप यहाँ पर देख सकते हैं मीनिंग। टम्बल एज अ वर्ड जब यूज करते हैं इसका मतलब होता है लुढ़कना, ठीक है, लड़खड़ा कर गिर पड़ना, लुढ़कना। लेकिन अभी इसकी पूरी मीनिंग को देखते हैं तब इस टाइटल का मीनिंग समझ में आएगा। आगे दूसरा वर्ड है स्केलेटन। स्केलेटन आप सभी लोग जानते हैं, स्केलेटन मतलब होता है कंकाल तंत्र, ठीक है ना। मीनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्केलेटन का मीनिंग होता है कंकाल तंत्र, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टाइटल दिया हुआ है ये एक्चुअली इसको हम अलग अलग वर्ड्स की तरह नहीं देखेंगे। ये एक फ्रेजल वर्ब है। टम्बलिंग स्केलेटन्स का मतलब होता है कि एक वर्ब, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ये होता है टू हैव अ स्केलेटन इन द क्लोजेट, मतलब अलमारी में कोई कंकाल रखा होना, और जब वो कंकाल गिरता है तो बाहर आ जाता है, यानी राज खुल जाता है। तो ये जो यहाँ पर टाइटल यूज किया गया है टम्बलिंग स्केलेटन्स, इसका जो मीनिंग निकलेगा वो ये निकलेगा कि काले करतूतों से पर्दा उठना या फिर राज का खुलना। तो ये हो गई मीनिंग टाइटल की, काले करतूतों से पर्दा और राज खुलना। जैसा कि हमने कल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया था, आज भी इस आर्टिकल का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि वेस्ट बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो एक स्कैम में फंस गए हैं, रिक्रूटमेंट स्कैम है, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में इस सारा का सारा आर्टिकल लिखा गया है। तो ये टाइटल का मीनिंग हमने देख लिया, टम्बलिंग स्केलेटन्स मतलब राज से पर्दे उठते हुए। आगे पढ़ते हैं। द सैकिंग ऑफ पार्था चटर्जी, जो पार्था चटर्जी हैं यही थे एजुकेशन मिनिस्टर, माइट नॉट बी इनफ टू ब्रश असाइड चार्जेस ऑफ करप्शन। अब देखिए इसमें आपको दो वर्ड मिल गए। एक तो सैकिंग, सैकिंग मतलब होता है बर्खास्तगी, किसी को बर्खास्त कर दिया जाना। मीनिंग आप यहां से देख सकते हैं, मीनिंग सैकिंग की होती है यह है एन एक्ट ऑफ डिसमिसिंग समवन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहां पर मतलब है किसी उनको बर्खास्त कर दिया गया है पार्था चटर्जी को। माइट नॉट बी एनफ, ये पर्याप्त नहीं हो सकता है, टू ब्रश असाइड यानी किनारे करने के लिए, हटाने के लिए, क्या, चार्जेस ऑफ करप्शन। मीनिंग क्या निकली कि ये जो पार्था चटर्जी को बर्खास्त किया गया है, ये जो करप्शन के चार्जेस लगे गवर्नमेंट पे, ये स्टेप उसको हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। माइट नॉट बी, पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। ब्रश असाइड मैंने बता दिया, दरकिनार करना, हटाना। आगे पढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल्स हो जाता है वेस्ट बंगाल्स टीएमसी डिस्पेंसेशन। अब देखिए डिस्पेंसेशन की कई मीनिंग होती है। एक डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज को बांटना। आप यहां पर मीनिंग देख सकते हैं डिस्पेंसेशन की, ठीक है। एक तो होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, एक होता है टू डिस्ट्रीब्यूट यानी किसी चीज को बांटना। दूसरा मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहां पर जो डिस्पेंसेशन की मीनिंग यूज हुई है वो यूज हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में। और एक डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी को कोई एक्सेप्शन देना। आप मीनिंग सारी देख सकते हैं। एक एग्जेम्पशन का मीनिंग होता है, एग्जेम्पशन के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, इस सोशल सिस्टम हो गया या फिर आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, भाई जो प्रशासन वाला हमने देखा था वो है। और तीसरा क्या है, एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोई चीज बांटना। तो हमारे यहाँ किस अर्थ में यूज हुआ है, इस वाले अर्थ में यूज हुआ है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डिस्पेंसेशन यानी कि वेस्ट बंगाल का टीएमसी शासन। आगे बढ़ते हैं। हैज सॉट टू, सी का सेकंड फॉर्म है सॉट। सॉट मतलब चाहा है, किया है, क्या किया है, टू डिस्टेंस हिमसेल्फ, अपने आप को किनारा कर लिया है। क्या कर लिया है, फ्रॉम पार्था चटर्जी। तो वेस्ट बंगाल का टीएमसी सरकार है, उसने पार्था चटर्जी से किनारा कर लिया है। अब ये पार्था चटर्जी कौन है, हु इज, ये हु किसके लिए है, पार्था चटर्जी के लिए। हु इज कॉट, जो पकड़े गए हैं, किस चीज में पकड़े गए हैं। अभी देखिए पूरी मीनिंग समझ लेते हैं। हु इज कॉट इन द वॉर्टेक्स ऑफ मल्टीपल करप्शन इंक्वायरीज बाय सेंट्रल एजेंसीज। अब एक्चुअली देखिए ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। कॉट इन द वर्टेक्स ऑफ मतलब भंवर में फंस गए हैं। किस चीज की, किस में फंस गए हैं, भंवर में। वर्टेक्स मतलब होता है भंवर में। तो कॉट इन द वर्टेक्स ऑफ, किसके भंवर में फंसे हैं, मल्टीपल करप्शन इंक्वायरीज। कई सारी, मल्टीपल माने बहुत सारी, तो करप्शन की इंक्वायरी चल रही है। कौन कर रही है, सेंट्रल एजेंसीज कर रही हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो पूरी हिंदी ये बनी कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अपने आप इनसे पार्था चटर्जी से किनारा कर लिया है क्योंकि वो कई सारे करप्शन के जाल में फंस गए हैं। आगे, बाई सैकिंग हिम फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट एंड पार्टी पोजीशंस, ठीक है। तो अपने आप से कैसे किनारा किया है सरकार ने, उनको सैक कर दिया, बर्खास्त कर दिया। किस चीज से, स्टेट कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। और किससे बर्खास्त कर दिया है, पार्टी की पोजीशन से बर्खास्त कर दिया है। आगे, बट लेकिन दैट कट्स नो आइस,
विद द वाइडर सोसाइटी। अब कट नो आइस, कट नो आइस अगेन एक फ्रेजल वर्ब है, आपको एक नया वर्ड मिल गया, कट नो आइस विद वाइडर सोसाइटी। कट नो आइस की मीनिंग आप देख लीजिए, हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन समबडी समथिंग, मतलब जब किसी पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं कट नो आइस। तो ठीक है, पूरी की मीनिंग यहां से यहां तक देख लेते हैं। सरकार ने क्या किया है, सरकार ने अपने आप इनसे दूरी बना ली है, पार्थ चटर्जी से, उनको सारी पार्टी की पोजीशन से हटा दिया है, पोस्ट से हटा दिया है। लेकिन इस बात का फर्क जो है वाइडर सोसाइटी यानी आम जनता को बहुत फर्क उससे नहीं पड़ा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्केलेटन स्टम्बल्ड आउट ऑफ हिज क्लोजेट, जिसमें फ्रेजल वर्ब की बात कर रहा था वो यही है, स्केलेटन स्टम्बल आउट ऑफ हिज क्लोजेट। स्केलेटन मतलब था कंगाल, टम्बल आउट अभी आपने ऊपर देखा जब लुढ़क कर गिरती है कोई चीज। क्लोजेट मतलब होता है अलमारी, क्लोजेट मतलब क्या होता है, अलमारी। तो अगर इसका मीनिंग देखेंगे, लिटरल मीनिंग, तो इसका मतलब हुआ कि कंकाल उनके अलमारी से लुढ़क लुढ़क कर गिरने लगे। लेकिन यहां पर ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसकी मीनिंग ये हुई कि उनके काले करतूतों से धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। ठीक, आगे समझते हैं कैसे पर्दा उठा। एज इन्वेस्टिगेटर सीज्ड, जब्त किया, इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या जब्त किया है, एटलीस्ट 50 करोड़ वर्थ ऑफ कैश, 50 करोड़ कैश एंड वैल्यूएबल्स और अदर जो मूल्यवान चीजें हैं, फ्रॉम अ क्लोज एसोसिएट। अब एसोसिएट मतलब क्या होता है, सहायक, नजदीकी सहायक ऑफ मिस्टर चटर्जी, मिस्टर चटर्जी के एक नजदीकी सहायक से 50 करोड़ रुपए कैश और बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें बरामद की गई हैं। ठीक, अब हु, चटर्जी के बाद हु लगाया किसके लिए, चटर्जी के लिए। हु हैज बीन अ की पावर सेंटर इन तमिल टीएमसी, जो टीएमसी गवर्नमेंट में काफी काफी पावरफुल माने जाते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज इन चार्ज ऑफ 4 पोर्टफोलियोज, कितनी पोर्टफोलियो थी उनके पास, 4 पोर्टफोलियो, 4 मंत्रालय थे स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, एंड हेल्ड, और उनके पास क्या था, हेल्ड सेवरल पार्टी पोस्ट, और बहुत सारी पार्टी की भी पोस्ट थी, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या सम्मिलित था, दैट ऑफ सेक्रेटरी जनरल, यानी टीएमसी के वो क्या थे, सेक्रेटरी जनरल भी थे। आगे बढ़ते हैं। टीएमसी हैज वेदर्ड मेनी स्टॉर्म्स। अब देखिए ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, वेदर्ड मेनी स्टॉर्म्स। वेदर मतलब होता है सरवाइव, यानी किसी चीज को किसी चीज से बच जाना, अपनी रक्षा कर लेना। ठीक है, तो वेदर्ड मेनी स्टॉर्म मतलब कि टीएमसी ने बहुत सारे तूफान झेले हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। अब कौन कौन से तूफान की बात कर रहा है ये एडिटोरियल कर रहा है, जैसे ये नराडा टेप स्कैम था, एक नराडा टेप स्कैम था, उसके बाद क्या था, शारदा चिटफंड स्कैम हुआ था। स्कैम मतलब होता है घोटाला। ठीक है, अच्छा, तो ये हिट द पार्टी हार्ड, इन दोनों जो स्कैम हुए थे उसने पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया। बट लेकिन इट वॉन इट्स सेकंड टर्म कंफर्टेबली, लेकिन अपना सेकंड टर्म यानी दूसरी जो पार्टी थी वेस्ट बंगाल में, उसने अपनी दोबारा सरकार बना ली आराम से, कंफर्टेबली। देयर वर एलिगेशंस ऑफ करप्शन ओवर वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, आरोप लगे, देयर वर एलिगेशंस, आरोप थे करप्शन के, किस चीज के ऊपर, ओवर वेलफेयर, कल्याणकारी जो योजनाएं थी उनमें करप्शन के आरोप लगे। बट इट गॉट अ थर्ड टर्म, लेकिन इसको तीसरा टर्म भी मिल गया लास्ट ईयर, पिछले साल, और बीटिंग बैक द बीजेपी को हराते हुए इसने तीसरा टर्म भी जीत लिया। ठीक है, आगे क्या हुआ, आगे आर्टिकल कहता है देयर वर अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे विरोध हुए, इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, इन 2020 में, वेयर, जहां पर विलेजर्स एक्यूज टीएमसी पंचायत फंक्शनरीज, एक्यूज मतलब आरोप लगाना, गांव वालों ने क्या आरोप लगाया कि टीएमसी के जो पंचायत फंक्शनरीज से ऑफ टेकिंग मनी, वो उन्होंने पैसे लिए फॉर अवेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी कि जो सरकार की सुविधाएं थी, सरकार के जो लाभ थे उनको पहुंचाने के लिए, और ये आपदा में राहत देने के नाम पर जो पंचायत फंक्शनरीज से टीएमसी के उन्होंने विलेजर से पैसे लिए, ऐसे आरोप लगाए उन्होंने। ठीक, आगे, द पार्टी मैनेज्ड, फिर भी पार्टी ने मैनेज कर लिया, टू होल्ड इट्स ग्राउंड एज इट्स, अभी इतना पहले समझ लेते हैं, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, होल्ड योर ग्राउंड, होल्ड इट्स ग्राउंड मतलब कि पार्टी ने अपनी जमीन बचाने में सफलता प्राप्त की। होल्ड योर ग्राउंड मतलब आप खड़े रहे, जमीन बचाने में सफलता प्राप्त की। एज इट्स, अभी देखिए एक वर्ड है यहां पे, मैट्रियार्क। मैट्रियार्क मतलब वैसे तो होता है कुल माता, बट यहां पर इसका मीनिंग है मुखिया। ठीक है, मुखिया कौन है, ममता बनर्जी। एज इट्स मैट्रियार्क ममता बनर्जी स्टेड अबव द फ्रे, वो इन सब झगड़े झंझटों से बाहर रही। फ्रे मतलब क्या होता है, झगड़ा झंझट, फ्रे का मतलब होता है, फ्रे की मीनिंग आप यहां देख सकते हैं, ये विदर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है, सर्वाइव्ड। देखिए फ्रे जब एज अ वर्ब यूज होगा तो इसका मतलब होता है घिस जाना, लेकिन यहां पर जब एज अ नाउन यूज होगा तो हमने क्या लिखा है, फ्रे, झगड़ा, बहस, कोई सक्रिय घटना चित्त, तो यहां पर वो उसका मतलब है। ठीक है, आगे लिखता है थैंक्स टू हर रेपुटेशन ऑफ ऑस्टर सिंप्लिसिटी,
क्यों क्यों बच गई ममता बनर्जी? क्योंकि उनकी रेपुटेशन है, क्या है, बहुत अस्टर है, बहुत कठोर सिंप्लिसिटी से वो रहती हैं, ठीक है ना, बहुत साधारण रूप से जीवन व्यतीत करती हैं। अस्टर, अस्टर इज एन एडजेक्टिव हियर, आप मीनिंग यहाँ पर देख लीजिए। अस्टर का मतलब होता है वेरी सिंपल एंड विदाउट, अति साधारण, आडंबरहीन, मतलब बहुत सिंपल तरीके से रहती थी। तो लोगों को ये लगता था कि भाई ऐसी लेडी है जो एकदम सादा जीवन जीती है, बहुत ही ऑस्टेरिटी में रहती है, इसलिए ममता बनर्जी ने इन तूफानों को भी झेल लिया। आगे बढ़ते हैं। बट देर इज नो इटर्नल गारंटी ऑफ पॉपुलैरिटी और पब्लिक ट्रस्ट। ऑब्वियस सी बात है, इटर्नल मतलब होता है अनंत काल तक, अंतहीन गारंटी। तो ये तो सही बात है कि कोई इटर्नल गारंटी तो है नहीं कि हमेशा हमेशा जो है आपकी जो पॉपुलैरिटी है यानी प्रसिद्धि वो बनी रहेगी, या पब्लिक ट्रस्ट यानी लोगों का जो आप में ट्रस्ट वो बना रहेगा, जबकि आपकी पार्टी की जो आपके पार्टी के नेता हैं वो करप्शन में फंस रहे हैं। एंड द टीएमसीज रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब इनकार, टू कम टू मिस्टर चटर्जीज डिफेंस इज एन एडमिशन टू द फैक्ट। और ये जो बात ऊपर कही गई है कि भाई जैसे टीएमसी भी इस बात को समझ रही है कि हमारी पॉपुलैरिटी अनादिकाल तक बनी नहीं रह सकती है, और इसीलिए टीएमसी ने रिफ्यूज कर दिया है टू कम टू मिस्टर चटर्जी डिफेंस। मिस्टर चटर्जी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका कोई उसने बचाव नहीं किया है, और ये इस बात का द्योतक है। एडमिशन ऑफ द फैक्ट मतलब इस बात की स्वीकार्यता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट इज अनक्लियर, अब ये साफ नहीं है वेदर कि क्या द सीज्ड कैश एंड वैल्यूएबल्स, जो कैश जब्त किया गया है और जो मूल्यवान वस्तुएं जब्त की गई हैं, आर इंडीड, हैं वास्तव में, प्रोसीड, प्रोसीड मैंने कल भी बताया था आपको, प्रोसीड मतलब धन होता है, वहां भी यही सेम वर्ड यूज हुआ था, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक है, तो अभी ये बात साफ नहीं है कि जो ये पकड़ा गया है, कैश पकड़ा गया है और ये गोल्ड पकड़ा गया है, वो सारी चीजें हैं, वो क्या ये क्राइम से ही बनाया गया धन है या नहीं। दैट इज करेंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाई द सीबीआई एंड ईडी। तो ये बात जो है वो अभी वर्तमान में कि ये क्राइम से पाया पैसा है या कैसा पैसा है, इसको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है सीबीआई और ईडी के द्वारा। बट दैट इज बिसाइड द पॉइंट, लेकिन ये बात की बात है, अभी ये बात की बात है। द मियर फैक्ट, और मियर फैक्ट मतलब केवल यही तथ्य कि अ की फंक्शनरी ऑफ द रूलिंग पार्टी, की फंक्शनरी मतलब एक मुख्य कार्यकर्ता, एक मुख्य पदधारी जो रूलिंग पार्टी का है, वो लिंक टू सच एन इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ अनअकाउंटेड वेल्थ, भाई उसका नाम जोड़ा गया है, लिंक्ड, इस लिंक जोड़ा गया है टू सच एन इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब था ह्यूज, बहुत बड़ा, विशाल, अमाउंट्स ऑफ कैश, इतने सारे पैसे मिले हैं और उनका नाम इससे जुड़ा है। स्पीक्स टू द रॉट दैट हैज सेट इन द पार्टी, और ये इस बात को बताता है, स्पीक्स टू द रॉट, रॉट मतलब होता है गंध, सड़न, दैट हैज सेट इन द पार्टी, जो पार्टी में शुरुआत हो गई है, जो गंध, जो सड़न पार्टी में शुरुआत हो गई है, वो इस बात को बिल्कुल क्लियरली बताती है कि भाई, और वो पार्टी कितने बड़े फंक्शनरी थे, उनका नाम इससे जुड़ना है, वो इस बात को एकदम क्लियरली बताता है कि पार्टी में सड़न जो है शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद डिस्पाइट द आइडियल्स जो अदर्स दैट मिस बनर्जी होप्स टू रिप्रेजेंट, नॉट मेयरली विद इन वेस्ट बंगाल बट अक्रॉस द कंट्री। तो अभी आपने ऊपर देखा कि मिसेस बनर्जी के बारे में बताया गया कि बहुत सिंपल लाइफ लीड करती हैं और करप्शन फ्री रहती हैं, लेकिन वो जो आइडियल्स चेरिश कर रही हैं उसके बावजूद भी पार्टी में सड़न या गंध शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। द वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम, और यही स्कैम है, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन था जहां पे रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, घोटाला इन्वॉल्व, इसमें क्या सम्मिलित है, मल्टीपल केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं वेयर इरेगुलरिटीज मतलब बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं इन द रिक्रूटमेंट मतलब कि भर्ती में, फॉर स्टेट रन स्कूल्स, स्टेट रन स्कूल्स मतलब स्टेट द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, हैड कम टू द फोर फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स। अब एक और फ्रेजल वर्ब आपको मिल गया, कम टू द फोर। कम टू द फोर मतलब होता है कोई चीज उजागर होना, कोई चीज निकलकर सामने आना। तो अब इसकी मीनिंग क्या बन गई कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन में जो स्कैम हुआ है उसमें कई ऐसे केस हैं जिसमें ऐसी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें कि जो स्टेट स्कूल चला रहा है उसकी भर्ती की प्रक्रिया में जो है अनियमितताएं हुई हैं और ये उजागर हो गई हैं। ठीक, आगे चलते हैं। द एलिगेशंस, और ये जो आरोप, क्या आरोप है, दैट कैंडिडेट्स हु डिड वेल, जिन्होंने अच्छा किया था इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जब एग्जाम हुए रिक्रूटमेंट के भर्ती के तो उन्होंने अच्छा किया, हेल्ड बाय स्कूल सर्विस कमीशन, एग्जाम किसने करवाया, स्कूल सर्विस कमीशन ने करवाया, और साइड लाइन, उनको दरकिनार कर दिया गया। ठीक है, एंड और जॉब्स वर गिवन, और नौकरी किसको दे दी गई, फॉर मनी, फॉर मॉनिटरी एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। तो जिन्होंने पैसा दिया और जिनके राजनीतिक पहुंच थी उनको जो है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मॉनिटरी एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन मतलब आर्थिक और राजनीतिक जो लाभ थे उनको देखते हुए उन कैंडिडेट्स को नौकरी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं।
द सैकिंग और बर्खास्तगी, किसकी बर्खास्तगी, मिस्टर चटर्जी की, मे नॉट एंड द एगोनी ऑफ टीएमसी, एक नया वर्ड मिला आपको, एगोनी, एगोनी मतलब होता है पेन। तो जो मिस्टर चटर्जी को बर्खास्त किया गया है, ये जो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के जो दर्द है, जो उसका कष्ट है, उसको कम नहीं करेगा। इनफैक्ट वास्तव में इट माइट ओनली इंक्रीज द डिफिकल्टीज फॉर द पार्टी, क्योंकि इनफैक्ट ये वास्तव में पार्टी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कठिनाइयां, उनको बढ़ाएगा। और क्योंकि इसी समय में इवन एज द बीजेपी डिजाइंस न्यू स्ट्रेटजीज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी समय जो है नई नई स्ट्रेटजी को डिजाइन कर रही है टू प्लांट इट्स फ्लैग इन द वेस्ट बंगाल, ताकि वो वेस्ट बंगाल में अपने झंडे गाड़ सके। तो गाइज ये था आज का डिस्कशन और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश मेड इजी बाय रतन, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।